first, all of you. Happy Diwali and Happy New Year also. How was your Diwali celebration and New Year? इस बार कोरोना की वजह से आप लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, पर फिर भी साल भर का त्यौहार है और दिवाली जैसे त्यौहार को तो सभी लोग एंजॉय करते हैं। बाहर किसी ने एंजॉय नहीं किया होगा, पर घर में तो सबके यहाँ नई नई वैरायटीज़ बनी होगी, पूजा हुई होगी, क्रेकर्स भी आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, वेकेशन भी आप लोगों ने एंजॉय किया है ना। पहले एग्ज़ाम आप लोग की स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम देने के बाद में तुरंत ही आप लोगों का वेकेशन लग गया। 21 डेज़ का वेकेशन था, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। नाउ स्टडी स्टार्ट। फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड न्यू ईयर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, 10th स्टैंडर्ड हिंदी, 17 चैप्टर कश्मीर, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है, पर अभी यूनिट 3 थर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था आपको चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 नहीं है आपको, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं किया है। अब नाउ वी लर्न चैप्टर नंबर 19, तोता और इंद्र। तोता और इंद्र, इस चैप्टर के ऑथर है नरेंद्र मालवीय जी, और तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है ना। संवाद मतलब बातें की है। इसमें किसने बातें की है? इंद्र भगवान ने एक तोते से बातें की है। इंद्र भगवान जब एक सूने जंगल के वहाँ से निकल रहे थे, तो जब उन्होंने जंगल में देखा कि एक सूखा सा वृक्ष था, उस पर एक तोता बैठा था, तो उन्होंने उससे कुछ वार्तालाप किया था, कुछ बातें की थी, जिसे संवाद कहते, संवाद किया था उन्होंने। तो यह एक संवाद काव्य है, तो जो कि किसके बीच हुआ? तोता और इंद्र देवता के बीच में वह संवाद हुआ। यह कहानी के रूप में लिखी गई एक पद्य रचना है, और इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव, बहुत उसको लगाव था तोते को सूखे पेड़ से, उसका लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं इंद्र भगवान। लेट्स स्टार्ट। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में इन्होंने अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू शब्दार्थ मीनिंग। ओके, इसमें शब्दार्थ चैप्टर में तो इसमें कम ही दिए हैं, बहुत ही कम है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मीनिंग है, एक्स्ट्रा शब्दार्थ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुरानी चीज़ होती है, उसे प्राचीन कहा जाता है। पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि। दिशि मतलब दिशा। निर्जन मतलब वीरान, जहाँ पे सूना हो, निर्जन स्थान, वीरान। खोखला मतलब पोला या कमज़ोर। अचरज मीन्स आश्चर्य। तरु मतलब वृक्ष। निज मतलब अपना, खुद का, स्वयं का जो होता है, हम बोलते हैं हमारी निजी चीज़ है, निजी प्रॉपर्टी है। निज मतलब अपना, स्वयं का। कुरूप मतलब बदसूरत। तजकर मतलब त्याग करके, और अभिलाषा मतलब इच्छा, और लखकर मीन्स देखकर। इसके अलावा और भी मीनिंग है। अति मतलब बहुत, अधिक। अद्भुत मतलब अनोखा। महिमा मतलब महत्ता।
बड़ाई। देव मतलब देवता और देवपति यहाँ पर किसे कहा गया है? इंद्र भगवान को। देवपति मीन्स इंद्र। निर्जन मीन्स वीरान। निर्जीवित मतलब बेजान, जिसमें जान नहीं हो उसे निर्जीवित कहते हैं। बेहद मतलब असीम और बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा। अनजान मतलब अपरिचित, जिसे जानते नहीं हैं। अनारी मतलब नादान। विस्तृत मीन्स विशाल। हित मतलब कल्याण, मंगल। निज मतलब अपना, स्वयं का। एकमात्र मतलब अपने ढंग का, अकेला। बलशाली मतलब ताकतवर। शोभा मीन्स सुंदरता। गौरवशाली मतलब सम्मान युक्त। कुरूप मतलब बदसूरत, भद्दी शक्ल वाला, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं हो उसे कुरूप या बदसूरत कहते हैं। न्यारा मतलब निराला। मोदमयी मतलब आनंददायक। आफत मतलब विपत्ति, दुख। और तजकर मीन्स छोड़कर। हर्षित मतलब प्रसन्न। तरुवर मतलब श्रेष्ठ पेड़। तरुवर मतलब श्रेष्ठ पेड़, जो सबसे अच्छा पेड़ होता है उसे तरुवर कहते हैं। अभिलाषा मतलब कामना, आकांक्षा। और नवजीवन मतलब नया जीवन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। कवि कहते हैं कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। प्राचीन मतलब पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत है तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। ओके, नेक्स्ट है, पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे हर्षित, मतलब उसको देखकर देवता और स्वयं इंद्र भगवान भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। नेक्स्ट है, गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीव सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। कवि कहते हैं कि जब एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। निर्जन मतलब जिसमें जान नहीं हो। जब एक बार इंद्र भगवान एक सूने वन के वहाँ से होकर निकल रहे थे, उसके पास से जा रहे थे, तो उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। एक पेड़ कैसा था? बहुत बड़ा था, पर वो कैसा था? सूखा था। और उसके खोखले में एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह पेड़ तो सूखा है और इसके ऊपर तोता क्यों बैठा हुआ है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी, इस सूखे तरु पर तू रहना बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। इंद्र भगवान बोलते हैं तोते से, पूछते हैं, इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है। मतलब इंद्र भगवान ने क्या पूछा तोते से कि यह तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि इस वन में इतने सारे पेड़ है और तू इस सूने पेड़ पे जो कि पूरी तरह से सूख गया है और यह अपरिचित सा, इसे जानते नहीं है, गंवारों जैसा है, गंवारों की तरह रहता है। और क्या इतने बड़े सुंदर पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह तुम इस पर रहते हो? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा या अच्छा घना पेड़ नहीं मिला जो तुम इस सूखे पेड़ पर आकर बैठे हो? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? इंद्र भगवान उससे ऐसा पूछते हैं।
तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यह तो था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तोते ने इंद्र से फिर कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ही ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी और यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। क्या कहा तोते ने इंद्र से कहा कि ये पूरे वन में यह क्या था, मतलब ये पूरे वन में यही पेड़ ऐसा था जो इस वन की शोभा था और यह बहुत सबसे अच्छा था, सबसे सुंदर था और यह पेड़ सबका मन मोह लेता था और बहुत विशाल था और इसकी सुंदरता के साथ साथ इसमें बहुत ताकत भी थी, बहुत ताकतवर था ये। और तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। ऐसा किसने कहा? तोते ने इंद्र से ऐसा कहा। नेक्स्ट, चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। तोते ने और क्या कहा आगे? इंद्र भगवान से यह कहा कि यह पेड़ बहुत सारी तरह तरह की जो चिड़ियाएँ हैं, कोमल है, मैना है, सारे पक्षियों को यह पेड़ बहुत ही प्यारा था, प्रिय था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। सभी पक्षी यहाँ पर आकर बैठते थे। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा बहुत निराली थी और मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा बहुत निराली थी। मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ था और बचपन से मेरा इस पेड़ से बहुत लगाव रहा है। मुझे इस पेड़ से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। ऐसा तोते ने इंद्र भगवान को कहा। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है इसी ने मुझको गाना मुस्कुराना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तोता कहता है, इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना हूँ और यही वो पेड़ है जिसके संपर्क में, जिसके साथ में मैंने रहकर बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था और यही पेड़ बचपन से लेकर अभी तक मुझे शीतल छाया देता हुआ आया है और मेरे सुख दुख में यह सदा ही मेरे काम आया है। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढाकी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। फिर तोते ने इंद्र भगवान से कहा, किंतु कुछ दिन पहले ही वन में एक शिकारी आया और उसने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया। मतलब एक शिकारी आया और उसने क्या करा, इस पेड़ को तोड़ दिया, इसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई और यह उसके विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है और अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आया है। शिकारी आया मतलब जो हम लोग वृक्ष लगे होते हैं और हम वृक्ष काटते हैं तो
वो उसका क्या होता है, शिकार होता है कि पेड़ों का शिकार करना। तो जो लोग पेड़ तोड़ते हैं वो कौन कहलाते हैं, शिकारी कहलाते हैं, कि उन्होंने आके पेड़ तोड़ दिए। तो इंद्र भगवान को तोता यही कहता है कि शिकारी इस वन में कुछ दिन पहले आया था और उसने इसके ऊपर बाण चलाया, मतलब इसको तोड़ दिया, और तब से ही यह पेड़ सूखता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। नेक्स्ट, बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाओ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख में इसके संग संग में भी मर जाऊँ। फिर तोता बोलता है इंद्र भगवान को कि इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता है, बचपन से मेरा इसका साथ अटैचमेंट है, रिश्ता है, और अब जब इसके बुरे दिन आ गए हैं तो मैं इसके छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यदि अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो मुझ जैसा, यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति मुझे कहीं भी नहीं मिल सकती है। इससे तो यही अच्छा होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं, इसका साथ दूं। अभी इसके सुख के दिन है तो मैं इसके साथ ही रहूं, और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए, मतलब मैं भी इसके साथ में अंत में मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। ये सब बातें सुनकर इंद्र भगवान तोते से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ये सब बातें सुन के उनको बहुत आश्चर्य होता है, वो दंग रह जाते हैं और बोलते हैं। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है और तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मतलब अपनी कोई भी तुम इच्छा मुझे बता दो और मैं वो तुम्हारी इच्छा, वो तुम्हारा वर इसी क्षण में उसे पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहाँ इंद्र ने एव मस्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही इच्छा है और एक ही अभिलाषा है कि यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है शुरू से और अभी तक, पर अब यह सूख गया है, तो आप कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए, मेरी बस यही इच्छा है। तो इंद्र ने कहा, तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और पहले की जैसे उस वन की वह शोभा बन गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर वैसे ही लहराने लग गया। ओके, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आया आप लोग को। यह चैप्टर तोता है और इंद्र भगवान के संवाद के ऊपर बताया गया है। और जब इंद्र भगवान काशी की भूमि से निकल रहे थे तो पास में ही एक सूना वन था और उस सूने वन में से निकल रहे थे तो एक पेड़ पर इस तोते को देखा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सब बातें तोते से पूछी कि इस वन में तुमको और दूसरा कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है जो तुम इस सूखे पेड़ पर बैठे हो। तो तोता बोलता है कि नहीं, मेरा इसी पेड़ पर जन्म हुआ और जब मेरा जन्म इस पेड़ पर हुआ था तब यह बहुत निराला था, बहुत विशाल था और इसकी शाखाएं भी बहुत अच्छी थी और पूरे वन की शोभा यह पूरा पेड़ था। और मैंने इसी के ऊपर चढ़ना, मतलब इसी के ऊपर मैंने रहना सीखा, उड़ना सीखा और इसी पेड़ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। और अब जब इसके दुख का समय आया है, कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक शिकारी आया था, उसने इसके प्राण ले लिए, अपने तीरों से इसको घायल कर दिया और तब से ही यह ऐसा सूखता जा रहा है और इसके दुख के क्षणों में मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं इसको छोड़कर कहीं और चला जाऊँ तो मुझे इसके पहले जैसे इस पेड़ पर जैसा सुख और संतोष मिलता था वैसा सुख और संतोष मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि इसके दुख के क्षणों में मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ।
जब इंद्र भगवान तोते की यह सारी बातें सुनते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुरंत उसको ऐसा कहते हैं कि तुम मुझसे कोई भी वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे अभी तुरंत ही पूरी कर दूंगा। जब तोता उनकी यह बात सुनता है तो तोता ये बोलता है कि बस मेरी तो यही इच्छा है कि यह पेड़ वापस से हरा भरा हो जाए और यह पहले इस वन की शोभा था और ये वापस से इस वन की शोभा बन जाए। तोते की बात सुनकर इंद्र भगवान ने हाँ कहा और तुरंत ही एवमस्तु तथास्तु कहा और उनके तथास्तु कहते से ही वह पेड़ को वापस से नया जीवन मिल गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह पहले जैसा ही वापस ऐसे ही लहराने लग गया। चलिए, आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। पहले तो मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग आपको ये मैंने जो बताया वो, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मीनिंग एक्सप्लेन करे हैं यू कैन राइट इन CW। आपको CW कंप्लीट करनी है चैप्टर 19 तक। और जिन्होंने चेक नहीं करवाई है नोटबुक और कंपो नोटबुक, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग नोटबुक और CW भी चेकिंग के लिए स्कूल में टाइम से देने आए और कलेक्ट करने आए, ताकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास रहे और आपको इंटरनल मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर आपको इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। जब तक आपकी नोटबुक्स वगैरह सबमिट होगी नहीं, हम लोगों की चेकिंग, हमारे पास रिकॉर्ड है ही कि किसकी चेक हुई है किसकी नहीं हुई है। हम लोगों के पास जिसका रिकॉर्ड है चेकिंग का उसी को इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ जिन्होंने नोटबुक सबमिट नहीं करी है चेकिंग के लिए, कंपो नोटबुक नहीं चेकिंग की, ऑल सब्जेक्ट, हाँ, तो हम लोग इंटरनल मार्क्स आपको नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी कोरोना की वजह से कंटिन्यूशन आप लोग स्कूल में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो थोड़ा परसेंटेज में भी आपको फ़र्क पड़ेगा, पर वो सब आपकी हार्ड स्टडी पर डिपेंड करता है। अगर आप अलर्ट है, हार्ड स्टडी कर रहे हैं और प्रिकॉशन लेके सब पढ़ाई करते हैं, वीडियोस देखते हैं डेली, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आई थिंक अब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट भी हो सकती है कुछ समय के लिए, तो जो थोड़ी बहुत आप लोगों को क्वेरी है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर अगर आप लोग आ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप कुछ कुछ स्टूडेंट का 4-4 5-5 का ग्रुप बना के मैम से परमिशन लेके आप कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई कोई सब्जेक्ट के लिए आप कभी आ सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।